Hello students, welcome to warm up questions from the chapter ratio, proportion and variation, and these questions are from I can say level 1 के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए विल बी रीचिंग टू द कैट PYQs, राइट। तो एक बार फाउंडेशन आपका मजबूत हो जाएगा तो आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के तरीके भी आपको आने चाहिए। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दैट ₹5783 इज डिवाइडेड अमंग अमन, बालन एंड Chintan in such a way that if 28, 37 and 18 are deducted from their respective share, they have the money in the ratio 469। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सोचना क्या है कि सपोज अमन, बालन एंड चमन या चिंतन जो भी है उसके पास इनिशियली PQR का रेशियो था, बट उसमें से हमने इससे कुछ पैसा वापस ले लिया, स्नैच कर लिया। तो इससे हमने 28 स्नैच किया है, इससे हमने स्नैच किया 37 और इससे दोस्तों हमने स्नैच किया 18 रुपीज़। तो स्नैच करने के बाद में दे हैव द अमाउंट इन द रेशियो 4:6:9, राइट। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करना। मतलब क्या है कि आपको पहले फाइनल रेशियो को देखना है, दैट इज़ 4K, 6K और 9K। तो अगर हम इस फाइनल रेशियो को ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग टोटल करने पर आपको मिलेगा 19K, राइट। अब ये 19K तो वो रेशियो है जब आपने पैसा वापस ले लिया, तो लेट द अमाउंट टू बी टुगेदर, उनको वापस दे देते हैं, लेट द अमाउंट शुड बी गिवन टू देम, उनको उनका पैसा वापस कर दो। तो जब आप उनको उनका पैसा वापस करोगे तो 19K में कितना कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो 28 तो ऐड करना पड़ेगा अमन का, 37 फॉर बालम एंड चिंतन का आपको करना पड़ेगा 18, और उसके बाद ये जो अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो फ्रॉम हेयर आई कैन से 19K शुड बी इक्वल्स टू दैट इज़ 5783, और इनको ऐड करने पर मिलेगा 83, तो 83 माइनस करेंगे तो 19K शुड बी इक्वल्स टू 5700। तो यहाँ से दोस्तों K का वैल्यू आ जाएगा 300, राइट। नाउ इफ़ आई गेट K का वैल्यू 300 तो आपसे बोलता है अमन का शेयर निकालना है। तो अमन का शेयर होगा 4 × 300, ये फाइनल हो जाएगा 1200। बट ये 1200 वो है जब हमने उससे पैसा वापस लिया है 28 रुपीज़, उसको उसका अमाउंट वापस कर देते हैं। तो अमन का जो शेयर आएगा 1200 में 28 उसका जो इनिशियल अमाउंट था वापस कर दो, दैट इज़ 1228। सो आई बिलीव इट इज़ क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ₹3650 इज डिवाइडेड अमंग 4 इंजीनियर, MBA और CA। तो 4 इंजीनियर हैं, 3 MBA हैं और 5 CA हैं। ये आपके पास नंबर्स हैं उनका, कितने पर्सन है और अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि 3 CA को उतना अमाउंट मिलेगा जितना 2 MBA वालों को मिलेगा, ठीक है, और 3 इंजीनियर को उतना अमाउंट मिलेगा जितना 2 CA को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम 3 CA, राइट, तो हम पर पर्सन का अमाउंट शेयरिंग देखते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर हम CA और MBA का रेशियो देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2:3, और यहाँ से अगर हम CA और इंजीनियर का देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 3:2। बट यहाँ पे CA तो इज़ अ सिंगल पर्सन, तो उसको तो सेम ही अमाउंट देना पड़ेगा। फॉर दैट हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट 6 हो जाएगा, और इसको भी 2 से कर लेंगे, सो दैट CA को 6 मिलेगा, 6 का मल्टीपल मिलेगा, तो लेट इट बी 6K, फिर इसको 9K मिलेगा, इसको 6K मिलेगा, तो इसको 4K मिलेगा। मतलब इनके पास अगर हम अमाउंट का रेशियो देखेंगे तो अमाउंट का रेशियो वुड बी, भाई इंजीनियर को मिलेगा 4 के मल्टीपल में तो 4K, और MBA वाले को मिल रहा है 9K के मल्टीपल में, और CA को मिलेगा 6K के मल्टीपल में, राइट। तो यहाँ से अगर हम टोटल अमाउंट को जोड़ते हैं तो इसको मिलेगा 4 चौक 16, 16K, प्लस भाई एक आदमी को 9 मिलेगा तो 3 को 27 मिलेगा, 9 × 3 प्लस, और इसको मिलेगा 30K। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। और ये जो टोटल अमाउंट मिला के है वो 3650 है। तो यहाँ से दोस्तों 16 और 27 43 और 30 73, तो 73K की वैल्यू आएगी 3650। यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा 50। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ K, अब आपको निकालना है MBA वाले का शेयर निकालना है, NMBA, राइट। तो MBA वाले का शेयर कितना मिलेगा, दैट इज़ एक MBA वाले को 9 मिल रहा है तो 50 के हिसाब से इसको 450 मिलेगा। वाई,
बिकॉज एक का 9K है तो 9 इंटू 50 450, तो 450 इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन ये होता है कि सारे के सारे MBA को कितना मिलेगा, तो हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट को मल्टीप्लाई करना था। अगर आप सिर्फ रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट के तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा, जो कि गलत भी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The ratio of water and milk in 30 लीटर मिक्सचर इज 7:3, राइट। तो वाटर और मिल्क है आपके पास और उसमें 7:3 का रेशियो है, और ये टोटल अमाउंट जो है वो 30 लीटर का है। तो यहाँ से अगर मुझे इसमें क्वांटिटी जाननी है, दैट क्वांटिटी वुड बी, भाई 30 को डिवाइड करेंगे 7:3 में, तो ये हो जाएगा 10 का वैल्यू दैट इज़ 21, और ये 9 मिल्क हो जाएगा, राइट। ये क्वांटिटी है। नाउ ये बोलता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक इट 6:1। तो पानी कितना और ऐड करूँ, मान लेते हैं मैंने कि लीटर पानी ऐड किया, भाई मिल्क तो एज इट इज़ है, जिसकी वजह से वाटर और मिल्क का रेशियो 6:1 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर पाते हैं तो 21 + K = 54, तो K का वैल्यू यहाँ से 33 आ जाएगा। तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, ऐसा नहीं था मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं था, बहुत रेशियो का क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं। In a rare coin collection, there is 1 gold coin for every 3 non-gold coin, right? तो gold और non-gold coin बोलता है कि 1 gold है 3 non-gold में, 10 more gold coins are to be added। तो यहाँ पे हमने इसको 1x और 3x ले लिया, तो इसमें हमने 10 ऐड कर दिया। अब आप 1x में 10 ऐड नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, राइट। एंड द रेशियो ऑफ गोल्ड टू नॉन गोल्ड वुड बी 1:2, मतलब 1x में जब आपने 10 ऐड कर दिया और नॉन गोल्ड उतना ही रहा, तो आज ये रेशियो हो गया 1:2, राइट। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज 2x + 20 = 3x। तो यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू 20 हो जाएगा। पहले जो वार्म अप क्वेश्चन है वो इजी एग्जाम में पूछेंगे, उसको देखते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू 20 आ गया। तो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम, अभी कितना हो जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू अगर 20 है तो ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल 4x था, भाई 3x + 1x 4x, तो 4 × 20 तो 80, बट आपने 10 और ऐड कर दिए उसमें, तो फाइनल आंसर वुड बी 90। यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस है, अगर आपका सावधानी जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द मंथली इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 4:3, राइट। तो ये भी एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखो 4:3 में मंथली इनकम है इनका, एंड देयर ये इनकम है, और ये इनका एक्सपेंस जो है वो 3:2 के रेशियो में है, हाँ, दैट इज इन 3:2। एंड नाउ दे सेव ईच 6,000 पर मंथ, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, लेकिन मैं हैक नहीं डिस्कस करूँगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं, ठीक है भाई, सबका सेविंग्स अगर हम देखेंगे तो इसका भी 6,000 सेविंग है, और दोस्तों इसका भी 6,000 सेविंग है, राइट। तो यहाँ पे काम करते हैं, इनकम को हम A मान लेते हैं और यहाँ पे इसको B मान लेते हैं, राइट, B मान लेते हैं, राइट। तो अगर मुझे इसका सेविंग्स देखना है A का, तो 4A - 3B होगा, और इसका अगर मुझे देखना है तो 3A - 2B होगा। सेविंग्स हो गई, ठीक है, बट ये दोनों इक्वल है ना 6,000। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, A का वैल्यू देखेंगे तो B का इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब A और B का वैल्यू इक्वल है। तो आपसे बोलता है क्या, दैट व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम, राइट। तो अगर हम सेविंग्स की बात करेंगे तो आपके पास 4A - 3B, क्योंकि A और B तो इक्वल है और दोनों की सेविंग्स भी इक्वल है, आप किसी से भी सॉल्व कर लीजिए। तो A और B को हम फॉर एग्जांपल K मान लेते हैं दोनों को, तो हो जाएगा 4K - 3K, राइट। तो ये 6,000 है, यहाँ से K का वैल्यू 6,000 आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि आपको टोटल मंथली इनकम निकालना है। तो अगर हम टोटल इनकम को देखेंगे तो 4A + 3A, भाई टोटल इनकम हो जाएगी 7A, और A का वैल्यू K के बराबर है, और K का वैल्यू आपके सामने 6,000 है। तो 7 × 6,000 हो जाएगा 42,000। तो 42K इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर ऑल्सो, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये वार्म अप क्वेश्चन आपको इसी तरह से सीखने हैं। A sum of ₹2,500 is to be distributed among X, Y and Z in the ratio 1/2, 3/4 and 5/6। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2,500 रुपये, राइट। तो आपसे बोलता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम शेयर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में व्हेनेवर वी हैव रेशियो इन द डिनोमिनेटर, तो उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करो। तो एक काम करते हैं, इनका कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी 6, एंड 4 3 × 12 एंड 3 3 × 9 एंड 6 2 × 10, ये हो जाएगा 10।
अब इसको हम अपना रेशियो मान लेते हैं के। जब आप इसमें रेशियो अज्यूम करोगे तो ये हो जाएगा 10, 6, 16, 25 के। अब 25 के का वैल्यू सवाल में 2500 है, तो के का वैल्यू 100 हो जाएगा, राइट। तो वंस यू हैव द के का वैल्यू देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम शेयर। तो मैक्सिमम किसका शेयर होगा, ये मैक्सिमम इसका होगा 10 × 100 वाले का 1000, और मिनिमम किसका होगा, मिनिमम होगा 6 × 100 वाले का, तो 600 रुपये। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 400 का। हाँ, तो इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 400 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ये बने। क्वेश्चन को पढ़ना है, लेवल 1 के क्वेश्चन है। आपको आई कैन से कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप क्वेश्चंस को सीखना शुरू करते हो और उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन ए क्लास आर 5, 7, 8, राइट। तो मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो, तो इनका जो रेशियो है 5 और 7 और 8 का है, तो लेट बी द 5K, 7K और 8K, एंड देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाय 40%, राइट। अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लेना कि रेशियो है आपके पास और उसमें हम परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं, तो रेशियो आपको लेना है मल्टीपल ऑफ 10 और 100। 10 और 100 के मल्टीपल हो गए, थोड़ा सा ईजी होगा। और अगर ये रेशियो आपके डेसिमल वाले हैं तो फिर आपका जो डिनोमिनेटर है, जो परसेंटेज आप चेंज करो, उसमें लेने में फ़ायदा होगा, राइट। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको 50K अज्यूम कर लेता हूँ, 70K और 80K, बिकॉज अगर आप रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रेशियो का जो नेचर है, जो ओरिजिनल रेशियो है, वो एज इट इज़ रहता है। अब इसमें बोलता है कि इसकी सीट्स को 40% से बढ़ा दिया, तो 40% ऑफ दैट इज़ 50 इज़ 20K, तो फाइनल सीट इसमें 17K 70 हो जाएगी, 70, और इसका 50% इंक्रीमेंट हो गया। 50% बोले तो हाफ हो गया, तो हाफ का मतलब हो गया, हाफ का मतलब तो इसका सीधा 35 हो गया, ठीक है। तो ये 50% हो जाएगा 105K, ठीक है। और इसमें 75% यू नो दैट इज़ 3/4, तो 3/4 ऑफ 80 इज़ नथिंग बट 60, तो 60 ऐड करने पर ये हो जाएगा 140K। तो अभी नया रेशियो कितना होगा, राइट। तो नया रेशियो मैं देखूंगा, तो नए रेशियो में आप देखोगे तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 14, 5 से 20 और 5 से 28, और 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 2 3 4 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। 2 3 4। आई होप इट इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। राहुल हैज ए कॉइन ऑफ द डिनोमिनेशन 1 रुपी, 50 रुपीज़, 25 रुपीज़। ये भी बेसिक क्वेश्चंस में आता है कि 1 रुपये के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे की कॉइन है। ये तो डिनोमिनेशन है, और रेशियो आपके पास जो दे रखा है इनका, दैट इज क्वांटिटी का रेशियो 12, 10 और 7, राइट। और टोटल जो वर्थ है कॉइन का वो 11, मतलब 112.5 रुपीज़, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सही काम करता हूँ, या तो सारे के सारे डिनोमिनेशन पैसे में ले लो या रुपीज़ में ले लो, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपका जो कैलकुलेशन जिस हिसाब से अच्छा है आप उसमें ले लो। तो मैं काम करता हूँ, सबको पैसे में ले लेता हूँ, मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये बात मुझे पता है। तो 12 कॉइन है 1 रुपये के, तो ये तो 1200 पैसे हो गए। और अगर मैं इसमें एक्स लगा देता हूँ क्योंकि रेशो भी है साथ साथ, तो 1200x प्लस इसमें हो जाएगा भाई 50 × 10, ये हो जाएगा 500x प्लस ये हो जाएगा 25 × 7 175x। और ये अमाउंट है रुपीज़ में, तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पैसों में भाई 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा। तो 12,500 ये हो जाएगा 12,500, सॉरी 12,500 क्यों, 12,500 1700, तो 1700 भाई 1200 500 1700 और 175, ये हो जाएगा 1875x, और इसका वैल्यू 11250, राइट। तो x का वैल्यू निकालूंगा अगर मैं, तो 11250 डिवाइड बाई 1875, राइट। तो काम करते हैं, 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2500 के 100, और बचेगा आपके पास 12, और 25 पंजे 125, और 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, और 75 × 6 450, नहीं हाँ ठीक है, 75 × 6 450, एक्स का वैल्यू 6 आ गया, राइट।
एक्स का वैल्यू अगर 6 आ गया तो आपसे बोलता है नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन थे 7 इंटू 6, दैट इज़ 42। तो 42 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ये जो वार्म अप क्वेश्चन है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद हम फिर लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चन, कैट लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे, तो फॉलो कर लेना, टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेशन के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पर करिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब पॉइंट पर अपने इंडिया।